दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के 24,000 पेंशन भोगी कर्मचारियों को पिछले 6-7 महीनों से पेंशन नहीं मिली है। इस वजह से किसी को इलाज के लिए तो किसी को रोज के खर्चों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज की पहल पर नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश ने ऐलान किया है कि सोमवार तक इनकी 1 महीने की पेंशन रिलीज कर दी जाएगी। और मेरे को बस रोना आता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। ये है 72 साल की बुजुर्ग कृष्णा शर्मा। कृष्णा के पति एमसीडी के रिटायर्ड कर्मचारी थे, जिनकी करीब 8 साल पहले ही मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद कृष्णा का फैमिली पेंशन से गुजारा चलता था, लेकिन पिछले 7 महीने से कृष्णा को पेंशन का 1 रुपया भी नहीं मिला है। ये बताते हुए कृष्णा की आंखों में आंसू छलछला आते हैं कि शुगर की बीमारी की वजह से उन्हें दवाई और इलाज के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। मैं शुगर की मरीज हूँ और मेरे को बस रोना आता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे कई बार अटैक पड़ चुका है और मैं अपने बच्चे पर डिपेंड हूँ। और जब ये कहता मम्मी मेरे भी पैसे नहीं है मेरे पास भी, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। अब इसका हल गवर्नमेंट जाने, ना दिल्ली की सरकार कुछ कर रही है ना भारत की सरकार कुछ कर रही है बड़े बुढ़ों के लिए। मैं बहुत परेशान हूँ। कृष्णा शर्मा का बेटा प्रशांत भी एमसीडी के स्कूल में शिक्षक है, लेकिन पिछले 4 महीने से उन्हें भी तनख्वाह नहीं मिली है। इस वजह से ना तो माँ की दवा का इंतजाम हो पा रहा है, ना बच्चों की फीस जमा हो पा रही है। प्रशांत बताते हैं कि पिता के रिटायरमेंट पर एमसीडी का 40,000 का कैशलेस कार्ड भी बना था, लेकिन अस्पताल वाले इस कार्ड पर भी इलाज नहीं करते। मेरी मदर को जैसे कोई 2 या 3 बार अटैक पड़ा पिछले 6 महीने में, तो हॉस्पिटल में गए, तो हॉस्पिटल में जैसे ही एडमिशन के लिए गए तो हॉस्पिटल वालों ने कार्ड देखते ही कहा कि एमसीडी वाले तो पैसा देते नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, इस कार्ड को साइड रखिए और पैसा दे दीजिए। तो पैसा जब हम देखते हैं तो हमारे अकाउंट में पैसा नहीं होता, क्योंकि मैं भी एमसीडी में एम्प्लॉय हूं और 4 महीने से मेरी भी सैलरी ड्यू है। प्रशांत की पत्नी मोनिका भी टीचर हैं, लेकिन कोरोना काल में उनकी भी नौकरी चली गई है। इस तरह से घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। किसी तरह उधार मांगकर घर का खर्च और माँ की दवा का इंतजाम हो रहा है। मेरे बच्चों की पिछले 3-4 महीने से फीस नहीं गई है और टीचर्स के बार मैसेज आते हैं। तो अपने आप में हम पढ़े लिखे हैं, जॉब करते थे, कोरोना में मेरी जॉब भी छूट गई है। तो इन सब बातों के साथ हम अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, कोई जरिया नहीं है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। कई बार तो हम बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को संभालना कि क्या ही कदम उठाएं, कुछ गलती ना हो जाए। बहुत मुश्किल से एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं हम सब लोग। कृष्णा शर्मा ही नहीं, इस तरह के 24,000 पेंशन भोगी कर्मचारी और उनके परिवार हैं, जिन्हें पिछले 7 महीनों से पेंशन नहीं मिली है। पेंशन के लिए हर महीने 54 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। बकाया पेंशन के लिए 325 करोड़ रुपयों की जरूरत है, लेकिन एमसीडी का कहना है कि उसे दिल्ली सरकार पैसे ही नहीं दे रही है, जिससे वो तनख्वाह और पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। इस वर्ष हमारे को दिल्ली सरकार से 2090 करोड़ रुपए मिलने थे अलग अलग मद में, लेकिन दिल्ली सरकार से अभी तक हमारे को सिर्फ 1300 कुछ करोड़ रुपए मिले हैं। इसका अर्थ है 743 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार से हमें आज भी लेना है। अगर वो हमारा पैसा आ जाए तो हमारे पेंशनर की समस्या का समाधान भी हो सकता है, हमारे कर्मचारियों को जो सैलरी बकाया है उसका भी समाधान हो सकता है। तो एक एक चीज क्लियर है कोर्ट के अंदर कि कोई ना पैसा बकाया है ना कुछ है। अभी हमने 1095 करोड़ रुपए इन एमसीडीज को दिया। इन्होंने क्या किया बदले में? 25 लाख रुपए काउंसलर का फंड होता था, उसको 1.5 लाख कर लिया। 50 लाख काउंसलर का फंड होता था, उसको 2 करोड़ कर लिया। तो जब काउंसलर का फंड आप 2 करोड़ करने के लिए तो पैसे आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपके पास कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए, वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। यानी झगड़ा एमसीडी यानी बीजेपी और दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी के बीच है, और भुगत रहे हैं हजारों कर्मचारी और पेंशन भोगी। एबीपी न्यूज जब लोगों का दर्द लेकर इन लोगों के पास पहुंचा तो नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने सोमवार तक पेंशन भोगियों को पेंशन की 1 किश्त देने का भरोसा दिलाया है। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से हमारे सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को बताना चाहता हूं कि 1 माह का आपका जो पेंशन है वो जल्दी आपको सोमवार तक आपके खाते में पहुंच जाएगी। और हम प्रयास कर रहे हैं अगले माह आपको लगभग 2 माह का आपको पेंशन मिले, उसके लिए प्रयासरत है, हम लगातार काम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज एमसीडी कर्मचारियों के साथ हो रही इस नाइंसाफी और इसको लेकर हो रही राजनीति को उठाता रहा है। एबीपी न्यूज की नजर रहेगी कि नॉर्थ एमसीडी के मेयर अपना ये वादा पूरा करते हैं कि नहीं।
रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अनुसार 25 से 30 पेंशन धारक पेंशन के अभाव में अपनी जान गंवा चुके हैं और जल्द ही एमसीडी के द्वारा अगर पैसे नहीं मिले तो संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। आखिर सरकारी महकमों में आपसी टकराव और नजरअंदाजी का खामियाजा उन रिटायर्ड कर्मचारियों को क्यों उठाना पड़ रहा है जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इन्हीं महकमों में काम करके निकाल दिया है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो एक बार फिर एबीपी न्यूज ने आपको रखा आगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।